बच्चों, हिंदी दिवस कल है 14 सितंबर को, क्योंकि संविधान में 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन रविवार होने की वजह से हम लोग आज भी इसको स्कूल में मना रहे हैं। हरिशंकर परसाई, आपने नाम सुना होगा, एक व्यंग लेख के लेखक थे, कवि थे। उन्होंने लिखा है कि आज के दिन यानी 14 सितंबर के दिन बड़ा अजीब लगता है कि एक हिंदी भाषी दूसरे हिंदी भाषी से कहता है कि आज हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। बताइए, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और आज के दिन ये कहते हैं कि आज हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। अभी बच्चियां जो सभा में जो कुछ लिखी है सब टूटी फूटी भाषा में किसी तरह नहीं है। क्यों? इसमें इनकी गलती नहीं है, इसमें हम लोग की गलती है। अगर हम 5 दिन इंग्लिश में सभा आयोजित करते हैं, कम से कम एक दिन तो हिंदी में होनी चाहिए, ताकि सारे बच्चों को जो वर्तनी हो शुद्ध बोलने आना चाहिए। आज ये खुद अपनी भाषा पे ही है, हम लोग भाषा शुरू करते हैं और बच्चे लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लैंड से हिंदी नहीं समझते हैं, लेकिन हम लोग को कराया नहीं जा रहा बच्चों को, तो इसे छूटता जा रहा, अपनी जड़ों से दूर होते जा रहा है, जबकि जड़ों में बहुत मिठास होती है। आप बचपन में गन्ना पूछते होंगे, जब कोई दूसरा बच्चा आपसे गन्ना मांगता होगा तो पीछे और हल्का और तोड़ कर कंधे देते थे, और नीचे का जो भाग रहता था खुद चूसते थे। क्यों? क्योंकि उसको मिठास होती है। और वही चीज कि हम लोग अपनी जड़ों से हमेशा दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश से बैर है या मैं उससे नफरत करती हूँ, नहीं। इंग्लिश भी मेरा प्रिय विषय रहा है, मैं भी उसको इंटर तक पढ़ी हूँ, और मैं इस विद्यालय में भी साइंस, इंडिया के सचिव और सारा विषय इंग्लिश में पढ़ाई हूँ। 3-4 सालों से मेरा हिंदी में सर लगा दी है सब्जेक्ट, मुझे अच्छा लगता है और मुझे हिंदी से काफी जुड़ाव महसूस होता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी ही पढ़ा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश से मतलब नफरत करती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे मान के चलिए कि हेमा मालिनी बहुत सुंदर है, लेकिन वो मेरी माँ से सुंदर नहीं हो सकती है, मेरी माँ उससे बहुत सुंदर है। उसी तरह इंग्लिश अच्छी है, लेकिन हिंदी से मुझे प्रिय नहीं है, हिंदी से अच्छी नहीं है। तो सारी भाषाओं को आप जानिए, इंग्लिश पढ़िए, वो आपको रोजगार देगा, नौकरी देगी, सम्मान दिलाएगा, सही बात है। लेकिन हिंदी को पीछे छोड़कर, हिंदी का अपमान करके इंग्लिश पढ़ो, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि हिंदी के अलावा और भी भाषाएं हैं, संस्कृत सारी भाषाओं की जरूरी है। चाहे आप तमिल लीजिए, तेलुगु लीजिए, कन्नड़ लीजिए, उठा के देखिए उन सब भाषाओं को, तो उसमें आप संस्कृत के अधिकतम भाषा पाएंगे। लेकिन उन्हीं लोगों ने आरोप लगाया और हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं होने दिया, केवल राजभाषा बन करके रह गई है हिंदी। चलिए, इतना भी ठीक है। संस्कृत के जो कुछ शब्द है तत्सम के हो गए, चाहे तदवा के हो गए, हमने हिंदी को जीव पत्ती में ले लिया। और हिंदी में केवल एक ही भाषा नहीं है, हिंदी हमारी बहुत सहनशील भाषा है। आप उसमें देखेंगे तो उर्दू के शब्द मरीज, बीमार, गरीब, दौलत, औरत, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग उर्दू का है और हिंदी में बोलते थे। इंग्लिश के शब्द स्टेशन, स्कूल, होटल, हॉस्पिटल हम लोग हमेशा बोलते थे। तो हिंदी इतनी सहनशील भाषा है कि वो अपने आप में सबको अंगीकार कर लेती है, पानी की तरह है, चीनी को भी भुला लेगी, नमक को भी भुला लेगी। तो हिंदी से प्रिय मुझे और कोई विषय नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए और हिंदुस्तानी होने पर भी गर्व होना चाहिए, और सबके मन में एक जज्बा होनी चाहिए अपने देश प्रेम की। देश प्रेम केवल सिपाही नहीं करते कि सेना में बैठ करके गोली चला रहा है, वही नहीं है। आप अपने पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, नदी तालाबों से, गांव से, खलिहानों से, स्त्री है, बच्चे हैं, सबसे प्रेम करते हैं, वही आपका देश प्रेम है। और उसमें एक आता है आपका निज
निज भाषा से सबको प्रेम करना चाहिए। मैथिली सरगुप्त की कविताएं हैं, बहुत अच्छा कहे हैं कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।